नमस्कार, मैं सुमित वाजपेयी मध्यान्ह अपने इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के किताब आजकल प्रोग्राम में मैं आप लोगों के सामने जो किताब लेके आया हूँ उस किताब का नाम है धरती भी एक चिड़िया है। धरती भी एक चिड़िया है गौरव पांडे जी का एक कविता संग्रह है जो कि साहित्य अकादमी की नवोदय योजना के अंतर्गत प्रकाशित हुआ है। इसके साथ साथ गौरव पांडे जी का एक और कविता संग्रह है स्मृतियों के बीच घिरी हुई है पृथ्वी 2024 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के द्वारा सम्मानित है। अब हम गौरव पांडे जी की कविताओं पर अगर हम बात करें तो गौरव पांडे जी की जो कविताएं हैं वो लोक चेतना की कविताएं हैं। उनकी कविताओं में लोक का जो जीवन है वो पूरी तरीके से दिखाई पड़ता है। उनकी कविताओं में गांव है, उनकी कविताओं में गांव की प्रकृति है, गांव की चिंताएं हैं, विस्थापन है, गांव से शहर को जाते हुए युवाओं के कुछ चित्र हैं, कुछ बहन की चिंताएं हैं और कुछ माता पिता की चिंताएं उनकी कविताओं में पूरी शिद्दत के साथ में दिखाई पड़ती हैं। अगर मैं गौरव पांडे जी की कविता का मूल्यांकन करूं तो मुझे लगता है कि गौरव पांडे जी की जो कविताएं हैं वो एक आंचलिक कविताएं उनको हम कह सकते हैं। आंचलिक कविताएं उनको मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि उनकी कविताओं में कुछ आख्यात्मक कविताएं भी उसमें दी गई हैं। उसमें एक कविता है भूमिजा, वो एक पूरी तरीके से आख्यात्मक कविता है। उसमें पूरे एक व्याख्यान प्रस्तुत किया गया है कविता में। कजरी एक गवई प्रेम कथा भी एक आख्यात्मक कविता है जो कि बहुत ही शानदार अपना प्रभाव छोड़ती है। गांव के जो रूपक हैं, गांव के जो बिंब हैं गौरव पांडे जी की कविताओं में दिखाई पड़ते हैं। उनकी कविताओं में माँ है, उनकी कविताओं में पिता है, उसके साथ साथ उनकी कविताओं में टूटते हुए रिश्ते, बिखरते हुए गांव पर भौगोलिकरण का पड़ता हुआ प्रभाव और उनकी जो चिंताएं हैं वो गौरव पांडे जी की कविताओं में व्यक्त की गई हैं। इसके साथ साथ गौरव पांडे जी की कविताओं में जो ग्रामीण स्त्रियों के चित्र हैं वो भी प्रस्तुत किए गए हैं। धान रोपती हुई स्त्रियों के चित्र और मजदूर स्त्रियों के जो चित्र हैं वो उस पर गौरव पांडे जी ने बहुत ही शानदार कविताएं, बहुत ही अच्छी कविताएं लिखी हुई हैं। गांव का जो समाज है उस समाज में जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उन पर भी गौरव पांडे जी की अच्छी कविताएं आपको इस संग्रह में पढ़ने को मिल जाएंगी। इसके साथ साथ स्त्रियों की कुछ ऐसी कविताएं हैं जो ससुराल से लौटती हुई स्त्रियां, उनकी भी कविताएं, उनकी भी बातें गौरव पांडे जी ने इस कविता संग्रह में बहुत ही शानदार तरीके से कविताओं के माध्यम से व्यक्त की है। पति पत्नी के संबंधों पर भी गौरव पांडे जी की कविताएं बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें लिखी गई हैं। गौरव पांडे जी की जो कविताएं हैं वो एक ग्रामीण लोक जीवन की कविताएं हैं। उन कविताओं में माँ है, उन कविताओं में पिता है, उन कविताओं में मजदूर स्त्रियां हैं, उन कविताओं में किसान है, उन कविताओं में कुछ ऐसी चिंताएं हैं, विस्थापन की चिंताएं हैं, कुछ बेरोजगारी की चिंताएं हैं, बहन की कुछ आशाएं हैं और उसके साथ साथ कुछ प्रश्न जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के हैं उन पर गौरव पांडे जी ने कविताएं इसमें लिखी हैं। कुल मिलाकर गौरव पांडे जी का ये कविता संग्रह लोक जीवन को समझने के लिए बहुत ही पर्याप्त संग्रह है। इस संग्रह को पढ़ने के बाद में आप एक अलग ही संसार में चले जाते हैं, एक अलग ही दुनिया का अनुभव आपको होता है। कुल मिलाकर ये बहुत ही अच्छा संग्रह है। इस संग्रह को पढ़ा जाना चाहिए। इस संग्रह का जो आवरण चित्र है वो लीलाधर मंडलोई जी ने बनाया है और यह कविता संग्रह साहित्य अकादमी से प्रकाशित हुआ है। इस कविता संग्रह का मूल्य मात्र 150 रुपये है जो कि आपको साहित्य अकादमी से प्राप्त हो जाएगा। अब मैं गौरव पांडे जी की एक कविता का वाचन करके आप लोगों को सुनाता हूँ और कविता की बानगी देखिएगा। कविता की जो पहली ही इस संग्रह की जो पहली ही कविता है उसको देखते हैं। इस संग्रह की पहली कविता है वापसी। वापसी में गौरव पांडे जी लिखते हैं, माँ उतारो मेरी बलाएं,
चाचियों को सूचना दो, बनाओ आज रात मीठे पकवान। बहन आओ मेरी छाती से लग जाओ, अपने आंसुओं से मुझे जुड़ाओ। अब भौजाइयों कनखियों से न निहारो मुझे, तुम्हारा दुलार आंचर छोड़ ही हूँ। भाई संभालो, तुम्हारी जरूरत है मुझे। पिता मुझे माफ कर दो, अभी झुकूंगा तो गिर पड़ूंगा। घर नीम तुलसी मुझे छांव दो, सहेज कर रखी थी जो इसी दिन के लिए। यारों गली गली जुलूस निकालो कि मैं ठीक ठाक लौट आया हूँ। नहीं हुआ किसी हादसे का शिकार, रोजगार की तलाश में भटका दिन दिन भर, लेकिन किसी गलत रास्ते पर नहीं गया मैं, और भूखा भी नहीं मरा। ओ माँ पुनर्जन्म हो रहा है मेरा, ना उन चाचियों को बुलवाओ, पड़ोस से दूध मंगवाओ, सोहर गवाओ, उत्सव मनाओ कि ठीक ठाक लौटा हूँ मैं। मुझे याद है घर खेत परिवार और पड़ोस, मुझे याद है सारे रिश्ते अभी भी। तो गौरव पांडे जी की जो चिंता है वो गांव को बचाने की चिंता है, और उस चिंता को गौरव पांडे जी अपने कविता संग्रह में कविताओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं, और आपको ये कविता संग्रह जरूर पढ़ना चाहिए। आप इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर दीजिएगा, और अब मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।